निराश ना हो, सही समय का इंतजार करो। हर हर महादेव। पेड़ कभी भी फूलों के गिरने से परेशान नहीं होता है। वह सदैव नए फूलों के खिलने के निर्माण में व्यस्त रहता है। जो कुछ भी हमने खो दिया है वह जीवन नहीं है। हम अब क्या प्राप्त कर सकते हैं, यही जीवन है। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे तो नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद होने वाली है, इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। मित्रों, एक समय की बात है, महात्मा दयानंद सरस्वती एक गांव से होकर गुजर रहे थे। वे बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा दयानंद सरस्वती और उनके सभी शिष्य तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां एक पार्थ नाम का लड़का अपनी माँ के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर महात्मा दयानंद सरस्वती पर पड़ी। वह महात्मा दयानंद सरस्वती को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महात्मा दयानंद सरस्वती बहुत ज्ञानी है और वे सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सभी की समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वह उनके पास गया और बोला, हे गुरुवर, मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ तो मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्य को प्राप्त करते समय ऐसी कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनको पार करने के बाद कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। महात्मा दयानंद सरस्वती पार्थ की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोले, हे पार्थ, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते हो, तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। महात्मा दयानंद सरस्वती ने इस उपदेश को समाप्त कर अपने सभी शिष्यों के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। पार्थ ने भी अपनी माँ के साथ घर लौटने का निर्णय किया और घर वापस आ गया। अगले दिन जब पार्थ अपनी माँ के साथ वापस तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि कल तालाब में जो कमल की केवल कलियां थी वे आज पूरी तरह से खिल चुकी थी। उसकी माँ को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, बेमौसम इतने सारे फूलों का एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये सब महात्मा दयानंद सरस्वती के यहाँ आने के कारण हुआ है, अर्थात ये उनका ही प्रभाव है। उस समय पार्थ ने अपने मन में कुछ सोचा और उसने तुरंत ही तालाब से एक कमल का फूल तोड़ा। मन में ये सोचना शुरू किया कि यदि तालाब की ये खूबसूरती महात्मा दयानंद सरस्वती के प्रभाव के कारण है, तो मुझे महात्मा दयानंद सरस्वती से जरूर मिलना चाहिए। शायद वे मुझे कुछ सीखने के लिए संकेत देना चाह रहे हैं। सोचते सोचते उसने तय कर लिया कि वह महात्मा दयानंद सरस्वती से जरूर मिलेगा और महात्मा दयानंद सरस्वती की वह आवाज उसके मन में गूंज रही थी, तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। तब पार्थ ने कमल का फूल एक मटके में रख लिया और उसने ये निश्चय किया कि वह महात्मा दयानंद सरस्वती से मिलकर ही रहेगा। उसके मन में जो भी प्रश्न थे उनके उत्तर जानने का उसने निश्चय किया। पार्थ ने तुरंत ही अपनी माँ से कहा, माँ, मैं महात्मा दयानंद सरस्वती से मिलने जा रहा हूँ। वे बहुत आगे तक नहीं गए होंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी चलूँ तो एक दिन में ही मैं उन तक पहुँच जाऊँगा और एक दो दिन में मिलकर घर वापस आ जाऊँगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पार्थ नहीं माना
और तुरंत ही सफर की तरफ निकल पड़ा। वह मार्ग पर बहुत ही तेजी से चल रहा था। बहुत कम समय में उसने अपने गांव को पार कर लिया। चलते चलते उसकी थकान बढ़ रही थी, जिससे उसकी रफ्तार कम होने लगी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी, धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल को देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, मैंने आज तक जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा दयानंद सरस्वती तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे महात्मा दयानंद सरस्वती तक पहुंचने के लिए। और यदि वे मुझसे बहुत आगे निकल जाते हैं तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। पार्थ इसी सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घोड़े की सवारी आ रही थी। पार्थ ने उस घुड़सवार से कहा, हे मुसाफिर, क्या तुम मुझे जंगल पार करवा दोगे? मुझे महात्मा दयानंद सरस्वती से मिलना है और ये कमल का फूल उन्हें देना है। इस पर घुड़सवार ने कहा, हे मित्र, मैं आपको जंगल पार नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये कमल वाला मटका मैं महात्मा दयानंद सरस्वती तक पहुँचा सकता हूँ। पार्थ ने फिर सोचा और विचार किया, यदि मैं पैदल चलूँ तो बहुत समय लगेगा और शायद मैं महात्मा दयानंद सरस्वती से मिल न पाऊँ। लेकिन यदि मैं इस मटके को घुड़सवार को दे दूं तो वह बहुत जल्दी महात्मा तक पहुंचा देगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जो चाहता हूँ वह भी पूरा हो जाएगा। काफी सोच विचार के बाद पार्थ ने निर्णय लिया कि वह मटके वाला कमल घुड़सवार को दे देगा। वह उस मटके को उस घुड़सवार के हाथों सौंपने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि इस कमल को महात्मा दयानंद सरस्वती तक पहुंचाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था। वह किस उद्देश्य से ये कमल महात्मा दयानंद सरस्वती के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया, अगर मैं ये मटका नहीं ले गया और किसी और के माध्यम से पहुंचा दिया तो क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है ये मेरे जीवन का एकमात्र अवसर हो जिससे मैं उनसे मिल सकूं। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि नहीं, मैं ये मटका नहीं दूंगा, मैं इसे स्वयं लेकर ही जाऊंगा। काफी कुछ सोचने के बाद वह घुड़सवार से कहता है, हे मुसाफिर, मैं ये मटका खुद ही लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे उनसे जानना है, इसीलिए मैं ये मटका खुद ही लेकर जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया तो वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने की बेला थी और उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। शाम के समय अगर वह जंगल में भटक गया तो क्या होगा? महात्मा दयानंद सरस्वती से कैसे मिल पाएगा? और अगर मिल न पाया तो क्या उसकी यात्रा बेकार हो जाएगी? ऐसे सोचते हुए उसे पछतावा होने लगा। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, शायद अच्छा होता अगर मैं इस मटके को घुड़सवार को सौंप दिया होता। इससे कम से कम वह महात्मा दयानंद सरस्वती तक पहुंचाकर अपने घर भी लौट जाता। अब पार्थ के मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे। ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, अगर रास्ता भटक गया तो क्या होगा। तभी पार्थ की नज़र कमल की ओर पड़ी तो उसे महात्मा दयानंद सरस्वती की याद आई। महात्मा दयानंद सरस्वती के चेहरे पर उसने एक ठहराव और अप्रितम शांति देखी थी। उनकी मुस्कान में उसने प्रेरणादायी ऊर्जा का संचार किया था। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल महात्मा दयानंद सरस्वती से मिलना नहीं है, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। उसके मन में महात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा फिर से जागृत हो गई और अब वह निश्चित था
कि वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया, तो उसने महसूस किया कि जब जब वह अपने उद्देश्य को याद करता है, तो रास्ते की मुश्किलें कम होती जा रही थी। ये घटना सिर्फ पार्थ की कहानी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के साथ होता है। जब हम अपने उद्देश्य को याद रखते हैं, तो हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें छोटी पड़ जाती है और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद पार्थ को यह एहसास हुआ कि उसे अपना उद्देश्य पूरा करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहना है। उसने सभी चिंताओं को छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। हालांकि चलते चलते वह काफी थक चुका था और जब उसने जंगल को पार किया, तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक सुंदर स्त्री रहती थी। पार्थ थक चुका था और जोर की प्यास महसूस कर रहा था। वह कुटिया में चला गया और वहां उस स्त्री से पानी मांगा। उस स्त्री ने पार्थ को पानी पिलाया और उससे पूछा, तुम इस तरह क्यों भटक रहे हो? तो पार्थ ने उत्तर दिया, मैं महात्मा दयानंद सरस्वती के ज्ञान का अभिलाषी हूँ और उनसे मिलने चाहता हूँ। तभी उस स्त्री ने पार्थ से पूछा, आखिर तुम महात्मा दयानंद सरस्वती से मिलना क्यों चाहते हो? तब पार्थ ने कहा, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। पार्थ अपनी बात कह रहा था, जबकि दूसरी ओर उस लड़की के मन में पार्थ के प्रति प्रेम जाग रहा था। मन ही मन वह लड़की उसे पसंद करने लगी थी। वह लड़की पार्थ को रोकना चाहती थी और बोली, आज तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी होने वाली है। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है कि आज रात यहीं रुक जाओ। उस लड़की की बातों को सुनकर पार्थ समझ चुका था कि वह उसे पसंद करने लगी है। पार्थ उस लड़की की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोच रहा था, अगर मैं इससे विवाह कर लूं तो मेरा जीवन संभल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। पार्थ ने सोचा, ऐसे भी आज रात महात्मा दयानंद सरस्वती से मिल नहीं पाऊंगा, तो क्यों न यहीं पर रुक जाऊं। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूँ। पार्थ इस विषय में सोचता रहा। तब तक उसके मन में फिर से महात्मा दयानंद सरस्वती की वह बात याद आई। उसे एहसास हुआ, मैं इतनी दूर से यहाँ क्यों आया हूँ। उसने मन ही मन सवाल किया, क्या मैं यहाँ इतनी दूर इस लड़की से मित्रता, प्रेम अथवा विवाह करने आया हूँ? नहीं नहीं, ये मेरी प्रेमिका नहीं बन सकती। क्या भरोसा, आज इसका मन मेरे पर आया है, कल किसी और पर आ जाए। पार्थ ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उसने अपना उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। उसने लड़की को मना किया और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान किया। जब वह आगे की ओर बढ़ने लगा, तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे महात्मा दयानंद सरस्वती न मिले, तो मेरे हाथ से वह लड़की भी चली जाएगी। उसे इस बात का बहुत दुख था, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि यदि मैं उस स्त्री के पास रुक जाता, तो अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और मेरी ये यात्रा बेकार हो जाती। उसे तब एक और बात का स्मरण हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमें हमारे उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे, उससे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए और हमें अपना उद्देश्य सदा याद रखना चाहिए। पार्थ सोच विचार करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी मार्ग में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, हे बाबा, क्या आपने इस मार्ग से महात्मा दयानंद सरस्वती को जाते हुए देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया था कि वे इसी मार्ग से आगे बढ़े थे। क्या आप बता सकते हैं कि वे किस तरफ गए हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पार्थ से कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इधर से कोई भी महात्मा मुनि नहीं गए हैं। हो सकता है
कोई और मोड़ हो जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया हो और उस रास्ते से वे महात्मा चले गए हो। ये सुनकर पार्थ घबरा गया। अभी कुछ ही घंटे पहले उसने वह बस्ती पार की थी। अगर मैं अब वापस गया तो काफी समय लग जाएगा। अंधेरा भी होने वाला है। रहने के लिए कोई जगह नहीं है और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। इससे तो मेरी पूरी यात्रा ही बेकार हो जाएगी। पार्थ ने कहा, मुझे तो लगता था कि मैं महात्मा दयानंद सरस्वती से मिल पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि उनसे मिलना इसी जन्म में तो संभव नहीं है। इस प्रकार के कई विचार पार्थ के मन में उमड़ने लगे थे। वह खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में ये विचार आने लगे, मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हो। वह बार बार एक ही बात सोच रहा था, आखिर मुझे वे क्यों नहीं दिखाई दिए? मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? पार्थ अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। हर गलती में कोई न कोई सीख छिपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। इस बात को सोचते ही उसके मन शांत हो गया। पार्थ बार बार अपने मन में यही दोहरा रहा था, हर गलती में सीख छुपी होती है और वह हमें और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे मार्ग पर आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे लोगों ने कहा, मैं वैसे ही चलता रहा। गलती स्वीकार करते ही उसका मन शांत हो गया। उसकी आशा अब निराशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। ये देखकर पार्थ को याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा दयानंद सरस्वती से मिला था तो वे पानी के पास ही थे और उनके कई शिष्य भी साथ थे। सभी को तो पानी की जरूरत पड़ेगी ही। इस बात पर पार्थ को तुरंत यह समझ में आ गया कि महात्मा भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे। तभी उसने सोच विचार कर तय किया, वापस जाने से अच्छा है क्यों न मैं नदी के किनारे आगे की ओर बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत रास्ता बदल दिया और अब नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका मन और भी हल्का होता गया। इस अनुभव के साथ उसने महसूस किया, जब मन शांत होता है तो वह बहुत हल्का हो जाता है। हम जल्दीबाजी नहीं करते और न ही किसी में या खुद में कमियां ढूंढते हैं। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लगती है। उसने ये भी महसूस किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख और पीड़ा देती है। चलते चलते उसके मन में ये विचार आया, यदि मैं अपने गांव में ही रुक जाता तो ये सारे अनुभव मुझे कभी नहीं मिलते। ऐसा सोचते हुए वह मार्ग में आगे बढ़ता गया। तभी उसकी नज़र महात्मा दयानंद सरस्वती के कुछ शिष्यों पर पड़ी। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। शिष्यों को देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा और अंततः महात्मा दयानंद सरस्वती तक पहुंच गया। जब वह महात्मा से मिला तो उन्हें प्रणाम किया और तुरंत ही उन्हें कमल का फूल भेंट किया। महात्मा दयानंद सरस्वती उस फूल को अपने हाथों में लेते हुए बोले, हे वत्स, बहुत सुंदर, ये कमल पूरी तरह खिल चुका है। 2 दिन पहले तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पाने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। तुम्हारा ये धैर्य और मुस्कान देखकर लग रहा है कि तुमने रास्ते में बहुत सारे अनुभवों को इकट्ठा करके अपने जीवन रूपी पुस्तक में संजो लिया है। पार्थ ने रास्ते में घटी सारी बातें महात्मा को बता दी। जब महात्मा बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर दूंगा। तब महात्मा कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले वह अपने अनुभव से ही सीखता है। जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है तो वह दूसरों की गलतियों से भी सीखने लगता है।
जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए तथा किसी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। तभी हम सफलता प्राप्त करने के रहस्य को जान पाएंगे। हर लक्ष्य को हासिल करने में कुछ चुनौतियां आती है और इनका समाधान करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर तुमने उन चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना कर लिया तो तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। जैसे ही ये कमल का फूल तुम मुझ तक पहुंचाना चाहते थे और ये तुम्हारा उद्देश्य भी था, और तुमने ये भी समझ लिया कि इस फूल को मुझ तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या था। हर बार जब तुम इस फूल को देखते थे तो तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद आ जाता था। तुमने अपने अनुभव से सीखा है कि मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हारे मन में कई तरह के डर और संदेह उत्पन्न हो रहे थे। क्या पता तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, क्या पता इस जंगल को पार कर पाओगे या नहीं। तुमने आज तक कभी जंगल पार नहीं किया था और तुम्हें रास्ते में कई तरह की रुकावटें झेलनी पड़ी। जब हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें आती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है और हम अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। लेकिन जब हम अपना पूरा ध्यान रुकावटों से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगा देते हैं तो वही रुकावटें हमें छोटी लगने लगती है और हम उन्हें आसानी से पार कर लेते हैं। शुरुआत में सभी की यही समस्या होती है। वे नहीं समझ पाते कि उन्हें जीवन में सफल होना आवश्यक क्यों है, वे क्यों कुछ करना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती रहती हैं और वे उन परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो सफलता की ओर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। असली शक्ति इच्छाओं को पूरी करने में नहीं है, बल्कि इसमें है कि हम सब कुछ जानते हुए भी सही कार्य कर पाते हैं या नहीं। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए किसी भ्रम जाल के आकर्षण या मोह पास में फंसकर रुक जाते हैं तो हमारी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा अधूरी रह जाती है। जैसे कि इस यात्रा के दौरान तुमने हमेशा उस फूल को अपने साथ रखा, वैसे ही हमें अपने उद्देश्य को सदा अपने सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए ताकि हमें निर्णय लेने में कोई भ्रम न रहे। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हर हर महादेव।